कौवा भारतीय संस्कृति और परंपराओं में एक महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। यह पक्षी कई प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में घर में कौवा का आना अक्सर शुभ या अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। कौवे से जुड़ी अनेक कहानियां और मान्यताएं हैं, जिनमें से एक संत की कहानी इस प्रकार है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा वाइटलाइजिंग में दिल से स्वागत है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था। वे हमेशा साधारण वस्त्र धारण करते थे और एक कुटिया में रहते थे। वे दिन भर साधना में लीन रहते और केवल जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत सम्मान करते थे और उन्हें अपने घरों में आने का निमंत्रण देते थे। लेकिन संत ने अपनी एक आदत बनाई थी कि वे केवल वहीं जाते थे जहां उन्हें कोई विशेष आह्वान किया जाता था। एक दिन संत ने ध्यान लगाया और देखा कि उनके आश्रम के पास एक कौवा बार बार आकर बैठता था और उन्हें देखता था। पहले तो संत ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह कौवा रोज आने लगा तो संत को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा, यह सामान्य कौवा नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई गूढ़ रहस्य है। उन्होंने कौवे से संवाद करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी ध्यान की शक्ति का उपयोग करते हुए कौवे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? कौवे ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हे महान संत, मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जो पिछले कई जन्मों से इस संसार में भटक रही है। आपके पास आने का कारण यह है कि मेरी मुक्ति का समय आ गया है। लेकिन मेरी मुक्ति तभी संभव है जब आप मेरी सहायता करें। संत ने कौवे की बात ध्यान से सुनी और पूछा, तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? कौवे ने बताया कि वह पिछले जन्म में एक मनुष्य था जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। उसने अपने परिवार के साथ भी अन्याय किया था और धन के लालच में अनेकों को धोखा दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसे कौवे के रूप में पुनर्जन्म मिला। उसे तब तक इस संसार में कौवे के रूप में भटकते रहना था जब तक कि वह किसी संत से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लेता। संत ने कौवे को वचन दिया कि वे उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ करेंगे। संत ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए। यज्ञ के दौरान संत ने कौवे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, इस आत्मा को शांति दे और इसे मुक्ति प्रदान करे। यज्ञ की समाप्ति के बाद कौवा उड़कर आकाश की ओर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग इस घटना को देखकर अचंभित हो गए। वे संत की महानता और उनकी शक्ति का आदर करने लगे। उस दिन से गांव में यह मान्यता बन गई कि यदि किसी के घर में कौवा आए तो यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि वह संत का आशीर्वाद लेकर आता है। कौवे के शुभ संकेत। इसके बाद गांव में कौवे को लेकर कई मान्यताएं विकसित हो गईं। लोगों ने यह मानना शुरू किया कि यदि घर में कौवा आता है तो यह निम्नलिखित शुभ संकेतों में से एक हो सकता है, जैसे नंबर 1, अतिथि का आगमन। यदि कौवा घर में आता है तो यह संकेत है कि जल्द ही कोई अतिथि आपके घर आने वाला है। नंबर 2, धन का आगमन। कौवे का आगमन धन और समृद्धि का सूचक माना जाता है। यह संकेत है कि घर में धन संपत्ति का आगमन होने वाला है। नंबर 3, सकारात्मक ऊर्जा। कौवा घर में आता है तो यह माना जाता है कि वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता लाता है। नंबर 4, विवाह का संयोग। यदि कौवा किसी अविवाहित व्यक्ति के घर में आता है तो यह संकेत है कि उसके विवाह की संभावना है। नंबर 5, नया कार्य। कौवे का आगमन किसी नए कार्य की शुरुआत का सूचक हो सकता है। नंबर 6, प्रगति और सफलता। कौवे के आगमन को प्रगति और सफलता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, परिवार में संतान सुख। यदि कौवा घर में बैठता है तो यह संकेत है कि परिवार में संतान सुख मिलने वाला है। नंबर 8, आकस्मिक लाभ। कौवे का आगमन अचानक लाभ की संभावना को भी दर्शाता है। नंबर 9, बीमारी से छुटकारा। कौवे के आगमन से घर के किसी सदस्य की बीमारी ठीक होने का संकेत मिलता है। नंबर 10, पुरानी समस्या का हल। यदि घर में कोई पुरानी समस्या चल रही है तो कौवे के आगमन से उस समस्या का हल मिलने की संभावना है। नंबर 11, घर के विवादों का अंत। कौवे का आगमन घर के विवादों के समाप्त होने का सूचक हो सकता है। नंबर 12, पुण्य का संकेत। यह माना जाता है कि कौवे का आगमन पिछले जन्म के पुण्यों का फल होता है। नंबर 13, भविष्य में खुशखबरी।
कौवा घर में आता है तो यह भविष्य में किसी खुशखबरी का संकेत हो सकता है। नंबर 14, मृत पूर्वजों का आशीर्वाद। कौवा भारतीय संस्कृति में पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए कौवे का आगमन पितरों के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस प्रकार संत की कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कौवे का आगमन शुभ संकेतों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संस्कृति में कौवे को आदरपूर्वक देखा जाता है और उसके आगमन को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यह कहानी न केवल कौवे की महत्वता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर जीव में आत्मा होती है और उसे मुक्ति की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जी हाँ मित्रों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही।